आइए प्रार्थना करें। हमारे सृजनहार परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय प्रभु हम जीवन झंडा लेकर आए हैं पिता। 2024 के पहले सप्ताह हम तो चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद था कि हमारे जीवन में एक और नया साल दे पिता। ये नया साल हमन अपन इच्छा के अनुसार नहीं पर तोर इच्छा के अनुसार हम अपन जीवन बिताना चाहते हैं पिता। जैसे 2023 में हम चले वसने नहीं प्रभु पिता, नए बदलाव के साथ जैसे आप ग्रहण योग्य जीवन है वैसे जीवन हमन के सहायता और मदद कर। अपन जीवन के कमी कमजोरी लेन देन में झाँक के प्रभु, जो बात आप ला दुखी लगते बात ला छोड़ के जो प्रसन्न लागते वही बात ला हमन कर सकी प्रभु। मोर कार्य के द्वारा दिखे बर सहायता मदद कर। सब महिमा तो नाम ले देते पिता। ये साल मोर आत्मिक उन्नति के कारण बन सके। सब महिमा तो नाम ले देते आगे जब तो वचन सुने बर जात हम जो संसन से बातें कर आदर महिमा इज्जत तो नाम ले देते पिता। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना मांग लेते। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता धन्यवाद है और आप सब छगला नया साल मुबारक हो। तो परमेश्वर धन्यवाद है कि नया साल के लिए। तो आप में नया साल में का कुछ सोचे हैं कि का करबो का नहीं करबोगे। बहुत से प्रोग्राम बनाया होगा ना, नहीं प्रोग्राम बनाया कैसे हो? नया साल में कुछ नया हो ही कि पुराने रहे? नया हो ना है? पुराने बातें बीत गई कहते प्रभु को वचन ना सब कुछ नया कर देता। हम नया कुछ सोचे हैं तो प्रभु के धन अब कितना भारी कि हम लेकर और नया साल प्रभु दी से हम कबू सोचे नहीं रहे कि नया साल में प्रवेश कर पाओ। लेकिन प्रभु का अपार दया है कि हम ऐसे आज चरणों में लेकर आए। लाइट मारा थे तो चलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज नया वर्ष परमेश्वर के वचन पढ़ेगा। यह हिस्किल की पुस्तक, यह हिस्किल भविष्यवाणी की पुस्तक 20 अध्याय ओकर 30 वचन। इसीलिए इस्राएल के घराने से कहो, प्रभु यहोवा तुमसे यह पूछता है, क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने कामों के अनुसार वह विचारने के समान काम करते हो? बस परमेश्वर हमारा नया साल में एक बात पूछा थे, मोला नहीं परंतु हर एक मनुष्य से बात पूछा थे। क्या करते हैं? एक बात पूछा थे। का बात पूछा थे? का तुमन अपन पुरखा के समान चल के क्या लिखे? क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर उनके घिनौने कामों के अनुसार बेविचारनी के समान काम करते हो? 2 सवाल पूछा थे, है ना? तय अपन पुरखा की रीति में चलना चाहत हस। सबसे पहले क्या पूछा थे? तो पुरखा के रीति के अनुसार चलना चाहत हस। और दूसरा बेविचारनी के जैसे काम करना चाहत हस। 2 बात। तो पुरखा मन हमन के कैसे चलत ऐसे अब हमन जाना था, सब जाना था कि जाना था है? हमार पुरखा मन चलिस और अपने आप ला अशुद्ध करिस और घिनौना काम करिस, है ना? मैं नहीं बोला था, कौन बोला थे? परमेश्वर के वचन बोला थे। हमार पुरखा कैसे रहती से चलत ऐसे आप मन देखे का काम करिस? अशुद्ध हो के काम करिस और घिनौना काम करिस। उमन ऐसे कोई काम नहीं करिस जेकर द्वारा से उमन ला सहरातिस या उमन साफ सुथरा रहतिस या शुद्ध रहतिस। क्योंकि हर एक मनुष्य जन्म से कहा आया है? पापी। पाप से जन्म लेके आया हो। कैसे है? पापी है। और पिछले भी दिन में से देखा आत रहन कि हर एक मनुष्य कौन है? पापी है।
उनके काम से दिखते, है ना। तो हम मतलब ये नया साल परमेश्वर हमारा दे थे, दो बात पूछते, का तय भी अपन पुरखा के रीति के अनुसार चल के अपन आप ला अशुद्ध करना चाहत हस, या बेविचारणियों के समान काम करिए। तो बेविचारणी काला कथे मालूम है? बेविचारणी काला कथे पुरखा की रीति समझ में आया किसी ना, जैसे हमारे दई दादा मन मूर्ति पूजा करत रही से, जो मन मला अच्छा लगा था इसे काम करत रही से, है ना। वैसे आज हर मनुष्य चला थे। दूसरे बोलते बेविचारणियों के समान काम करते हो। तो बेविचारणी के समान कार्य करे का मतलब क्या है? काला कथे बेविचारणी है जी। बेविचारणी के समान काम करना काला कथे। देखे अपन बेविचार करने वाले व्यक्ति मन, मतलब ओला बोलते जो है कोई सा भी चीज में संतुष्ट नहीं हो। बेविचारणी कौन है? कोई सा भी चीज में कहानी हो संतुष्ट नहीं होने वाला व्यक्ति ले बोलते बेविचारणी। समझाया कि कितना कठोर शब्द वेश्या मैंने देखे ना। वेश्या मैंने एक पुरुष से वो कहानी में संतुष्ट है ना, उसी मुताबिक हमन के जीवन में कुछ भी चीज से अगर मोर ला संतुष्टि नहीं है तो मैं कैसे समझाए के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आपका मान लीजिए पहले पहनने के लिए कपड़ा है ना, कपड़ा पहनने के लिए है, लेकिन फिर भी और चाहा था अगर ले के लिए तो कैसे हो, है ना। क्योंकि वो भी संतुष्ट नहीं हो भैया। जबकि परमेश्वर के वचन बोलते जो कुछ तुमन के पास है, चाहे खाए हो, चाहे पहे हो, चाहे पहनने को हो, उतने में कहा रहना है, मतलब संतुष्ट रहना है। क्या कहते? आज दुनिया में संतुष्ट नहीं है। दुनिया में कैसे नहीं संतुष्ट नहीं, बस यही मैं नहीं कहती कि नहीं लेना है करके, लेकिन जब आगे की बहुत दिन हो गए पहनत पहनत बोला कोई जाना है, लेकिन ज़्यादा की रथे तो पर भी क्या करते घर में। आप मन बताओ घर में क्या क्या साड़ी वाड़ी हुई, कतना ला पिंधत हो, कतना मन उच कर दिमाग खात हो, है ना। फिर भी तो लालसा रथे कि नहीं रहे कि हर साल चाहिए एक साल में एक घंटे वही का गलत है। लेकिन परमेश्वर के वचन तो बोलते हैं ना, तो हर साल तो आपका जीवन भी बदलना चाहिए ना, है जी। नया नया साड़ी तो आप मन पहनते हो जरूर, तो नया नया भी आप मन के सोच भी बदलना चाहिए ना। कैसे देखो सोच भी बदलना चाहिए ना। सही बात है। नया साड़ी जब लेता तो नया भी सोच अपन के बदलना चाहिए। तीसरे पाके हम मतलब पूछते का तुम पुरखा के अनुसार काम करिए, क्योंकि इसराइली मन कबू भी संतुष्ट नहीं हुई। जो परमेश्वर दे रही से या देवा है वो मकानी रहे मन संतुष्ट नहीं, तो हमन ला भी तो जो कुछ दे है ना कि नहीं दे। हाँ? अगर हर साल अगर साढ़े निवेश मुंह खुलो के एक बैठ जाए, देख मैं कहा तो मैं तो कछु नहीं करती, है ना। जबकि कतको जग मन आप मन देखा बहुत से भाई बहनी मन है जे मन कर कपड़ा तक नहीं रहे, वो मन भी उसने पोछ ला कांच के पहना थे, है ना, है कि नहीं? अभी उसमें कोई नहीं है जे हम तो उसने नहीं दी काट रही है ना अभी ले जाती कता गरीब हां कमा के ले जाते हैं बेचते, लेकिन फिर भी काय करे मेहनत करके अपन ले जाते हैं। हां अब कब बोला चीज के ले करते हैं, ऐसे सोचते ना इंसान, है ना। तब बोला एकर मतलब क्या है, मतलब बोले के मतलब बेसिया मन के काबू धारण देते मालूम है। वो मन हर दिन नया नया का करते मन के, वो मन अपन शरीर ला संवारते रहते हर दिन, का है संवारते रहते, ताकि क्योंकि नए नए आदमी वो मन के साथ में का हो ना संबंध बनाना है। तो उसी मुताबिक हमन के भी सोच उसने रहते। हमन के भी सोच कैसे है, तो भैया ओकरे समान हमला भी नहीं करना है।
मोला परमेश्वर कहा चाहते मोर जीवन के, मोला कहा बनाए है, वो बात के ऊपर मोला कहा रहना है, मोला चिंता होना है ना। मोला जे घर में रखे है, जे परिस्थिति में रखना रखे है, मैं थोड़ी चुने है, बताओ तो कौन रखे है? परमेश्वर जो वाला अच्छा लागिस, क्योंकि आदम और हवा जब बनाइस तो चुनिस थोड़ी कि आदम कति में रहे बता का के है, चुनिस का आदम हो। परमेश्वर ला अच्छा लागिस कि आदम की वाटी में का मैं रखा, और आदम की वाटी में का करिस, बोला रखिस कि नहीं रखिस, और ओकर लिए जो कुछ चाहिए रही सब कुछ का कर रही सोला दिस कि नहीं दिस, सब कुछ दिस नहीं कहीं बिना पूछे सब वृक्ष के फल का कर सकत हस, बोलिस कि नहीं बोलिस। लेकिन एक ठा शर्त रखिस ओकर कर, ये एक ठा पेड़ है तेकर का नहीं करना, एकर मतलब फल में पाप नहीं रही से, ओकर आज्ञा में रही से, का रही से पाप का मरी से आज्ञा तोड़े मरीस। लेकिन बोले रही से एक ठन मना कर रही बात मत कर रही, बाकी सब चीज लगा कर सकत हस। उसी मुताबिक हमन से के भी जीवन में परमेश्वर एक ही बात ला बोलते, मोला छोड़ के दुनिया में कोई सा भी चीज ला क्या नहीं करना, ज्यादा माया नहीं करना। आज भी प्रभु हमन से कहा एक ही उम्मीद रख, जैसे आदम ने भी का करिस एक ही आगे तरीस है ना, यही भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का नहीं करना। तो आज भी हर एक मनुष्य से एक ही आज्ञा परमेश्वर बोलते, मोर से अधिक कोई ला का नहीं करना, अधिक प्रेम नहीं करना बस। अगर वही नहीं कर सकन तो फिर हमन के जीवन के का है, फिर परमेश्वर से दूर है ना, फिर परमेश्वर से कहाँ दूर हम। आइए परमेश्वर नया नियम में कौन ला कथे व्यभिचार नहीं, ओकर विषय में आप पढ़ेगा याकूब 4:4। व्यभिचारणी काला कथे, याकूब 4:4 काला कथे व्यभिचारणी। व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। कौन ला बोलते व्यभिचारिणी? जो संसार के साथ अपन का करते मित्रता। समझ में आ गई? एक बात आप मन समझना, परमेश्वर के लोग और संसार के लोग के साथ में कोई कहानी मित्रता नहीं, कहानी रहे, कहानी रहे, दोनों जगह एक साथ चल। अगर मैं चला था तो कौन का शब्द बोलते मोला, सोच के देखा। अभी विचारनी ना मालूम है पुराना नियम में कहा आगे देश रही से है पथरवा करके मार देना। बेविचारनी मतलब क्या करे है, बेविचारनी मतलब पथरवा करके मारने के आदेश पुराना नियम में रही से। तो आज अगर हम संसार के साथ में अगर हमन मिल के चला था तो हमन के हालत का हुई है, हमन के हालत का हुई। बोलते जो संसार से मित्रता करना चाहते वह अपन आप परमेश्वर की का बना देते बैरी। परमेश्वर बैरी नहीं बनाते, परंतु आप खुद परमेश्वर का बना था बैरी बना था। परमेश्वर तो आपसे साथ में दोस्ती करने के लिए आना चाहते, परमेश्वर का चाहते आपसे दोस्ती, लेकिन आप खुद का बना चाहते अपने आप को परमेश्वर बैरी बना दो। अगर परमेश्वर आपके बैरी बन गए तो फिर दुनिया में कोई में बचा सकते है आप मान बताओ तो। परमेश्वर अगर बैरी बन गए, संसार बैरी बन गए तो बात अलग है ना, लेकिन परमेश्वर अगर बैरी बन गए तो दुनिया में कोई में भी चैन से रहे नहीं सका। तो इसलिए मोर प्रिय, अगर संसार के साथ मोर मित्रता है तो मैं अपने आप का बनाए हैं परमेश्वर के। तो संसार की मित्रता के मतलब बोले के मतलब का है बताओ। जैसे संसार के लोग मन चलते, जैसे संसार मन के लोग मन के सोच रहे थे, अगर वैसे एक विश्वासी भी अगर चला थे
तो कौन है वहाँ? कौन है दीदी? परमेश्वर के कौन है? और बैरी ला मालूम है ना, हमेशा ओकर ऊपर परमेश्वर का रही, फिर क्रोध ही रही ना। बैरी देखता था हमन के अंदर में ऑटोमेटिक का हो जाते, हाँ, अंदर में ऑटोमेटिक आक्रोश हो जाते कि नहीं हो? तो उसी मुताबिक अगर मैं संसार के साथ मिल के चला या संसार जैसे करा था वैसे अगर मैं भी करा था तो मैं अपने आप का क्या बनाया है? परमेश्वर के बैरी। तो आप मन इसलिए आप दिन में ध्यान से समझना, नया साल प्रभु मोला दे, तो का मैं संसार ला मित्रता करना चाहता कि परमेश्वर से? अगर परमेश्वर से मित्रता करना है तो मोरा संसार के लोग मन से हट के रहना पड़े। क्या करना पड़े? है जी, क्योंकि दुनिया पूरा लोग मन अंधकार में है। दुनिया के लोग मन कैसे है? और मैं है एक जग ज्योति में। मैं जब कहा तो ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं हो सके। क्या नहीं हो? क्योंकि अगर दोनों जगह का चलबो तो मालूम है हमन ला भी कहाँ लेके चले जाइए? अंधकार में ही ले जाके जाइए। है शराबी के अगर साथ में अगर मैं दोस्ती करे तो कतिंग लेके जाइए? कतिंग लेके जाइए? बताओ, कतिंग लेके जाइए? भट्टी चंग तो लेके जाइए ना? कहते लेके जाइए? कहाँ लेके जाइए? है ना? जैसे के का मित्रता है, दोस्ती आ रही है, संगति है, वैसने ही आप मन का हो जा, उसने खिंचा जा, का हो जा, खिंचा जा, खिंचा जा कि नहीं खिंचा? हाँ, जैसे के साथ में आप संगति करिए उसने आप खिंचा जाओ। तो आज दुनिया भर के मालूम है, एक बात बोलना चाहता, हमारे लड़का मन इन दिनों में कितना बर्बाद की ओर जाते, क्योंकि दुनिया के साथ वो भी का करना चाहते, दोस्ती यारी में मौज करना चाहते। क्या करना चाहते? दोस्ती यारी के संग में क्या करना चाहते? आपके मस्ती और मौज आपके लिए सजा के कारण का हो जी, का हो जी, बन जाए मोर प्रिय। कब तो झकला मालूम है, हम देखथन कि अपन दे ददन मस्त पढ़ाए लिखाए के लिए तो भेज दे है अपन घर से बाहर। क्या कर दे? पढ़ाई के लिए क्या कर दे? बाहर भेज दे, और मालूम है नाजायज काम आगे करत है लोग। कितना दुख ला के कोमन माँ बाप सोचे थे कि मोर बेटी मस्त पढ़ेगी, लेकिन मालूम है कत्ता झक मन हर एक बात की सीमा से पार होकर चला थी। यहाँ कितना जब मैं सिगरेट बीड़ी पिया थे दोस्त यार मन के संग में, कितना दुख लगा। क्या आप जिसने के साथ के आपके संगति है उसने आप मन में भी क्या करिए? हाँ जी, क्या हो जा? अगर मान लीजिए मैं काकरो संग दोस्ती करे हैं, अगर ओला अगर मैं खुश नहीं करा या वो मोह ओकर साथ में कुछ अगर सहभागी नहीं करी तो मोर से फिर दोस्ती करी क्या? बताओ तो फिर मोर से बैर करी ना कि नहीं करी? तो इसीलिए हम जानबूझ के उसने साथ में फंस जाते, फिर वो ओकर से हमारा धुरिया रहना पड़े। तो भैया धुरिया रहे तेकर से कर मिलजुल के रहो तो ओकर जसने कही तसने क्या करे बुलाई? करे बुलाई। तो संसार के साथ में एक विश्वासी की कभी भी कहानी हो मित्रता नहीं हो सका। जो मित्र बनना चाहिए तो एक ही बात है कि प्रभु से वो क्या करे बुलाई? बोला बैर करे बुलाई। क्या करे बुलाई? लिखे सीधा, जो अपने आप ला संसार की मित्रता होना चाहते हो क्या करे? अपने आप ला परमेश्वर के बैरी बना देते। इसलिए मोर प्रिय परमेश्वर ला बैरी झन बना दे, भले संसार आपके बैरी बन जाए तो बन जाए, है ना? संसार आपसे बैरी बन जाए लेकिन परमेश्वर का मत होए, क्योंकि सारा संसार ला बनाने वाला कौन है? सारे संसार के रचने वाला परमेश्वर। अगर वही आपके बैरी बन गए तो आप मन कुल्ला कोई में भी चैन से बैठन, चैन से रहन भी नहीं देवा, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा का क्रोध ही रही। क्या रही? हमेशा क्या रही? क्रोध है। आज भी परमेश्वर मनुष्य जाति ऊपर क्या कर रखे? क्रोध करके रखे। मात्र यीशु मसीह के कारण का है लोग मन साथ है। जितना झक यीशु मसीह ला जाना थे वही मन ला का करा था परमेश्वर।
उमन के कारण ही आज लोग मन के का है सुरक्षा है। अगर जे दिन से मोर प्रिय अगर यीशु मसीह के मानने वाला मन या कलीसिया या दुनिया से चले गए, जिस दिन यीशु मसीह के मानने वाला मन कलीसिया का हो गए चले गए, तब देखना परमेश्वर के प्रकोप लग। जिस तरीके से आप मन सुन देखे हो या पढ़े हैं कि मिस्र देश में परमेश्वर विपत्ति पर विपत्ति भेजते कि नहीं भेजे, जब तक इसराइली मतलब निकलन नहीं देवा तब तक है कि नहीं, विपत्ति ऊपर विपत्ति क्या करते भेजते। और जैसे ही इसराइली मन निकली विपत्ति का हो गए, उसी मुताबिक परमेश्वर भी वो विपत्ति लाए के लिए क्या करते तैयारी में है। क्योंकि एक दिन ही जेमा परमेश्वर क्रोप ला देखना। क्योंकि अभी हम दुनिया के घटना ला आप मन देखो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। जगह जगह भूकंप हुआ थे मालूम है, जापान में देखे अभी भूकंप आई है। एक आ चीज है, प्रभु बोले कि मोर अंत के दिन आए के समय में का होई भूकंप होई, महंगाई बढ़ी और आपस में प्रेम नहीं रहे, देश देश के ऊपर क्या करी चढ़ाई करी, बोले हैं जरूर है। और दिखा थे लक्षण क्या कर थे दिखा थे लक्षण। और महामारी भी आई क्या करी बोले, और आते कि नहीं आते भूकंप तो देखे हैं, देश देश में भी लड़ाई चला थे, महंगाई भी बढ़ा थे, और मेल भी कहा हो गए, आपस में प्रेम नहीं के पास देश देश के ऊपर क्या करते थे। तुम्हारे प्रिय 2024 मालूम नहीं हमन की पूरा देख पाबो की इसलिए मोर प्रिय आज इस 2024 के पहला सप्ताह है, इसलिए हम अपन आप ले संसार के काम मत बनाई, मित्रता ना बनाई। हम परमेश्वर ला अपन मित्र बना ली, का बना ली हमार परमेश्वर मित्र बना ली बस। पर क्योंकि जहां मोर मित्र रही वहां मैं भी का करी है ना, इसलिए हम प्रभु ला कतना है करना है। तो मोर प्रिय अब संसार की मित्रता अगर करत हन तो परमेश्वर से बैर करत हन, तो हमन से अब जीवन से परमेश्वर का उम्मीद रखते, का चाहते परमेश्वर का चाहते। आप पढ़ेगा पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ेगा, परमेश्वर हमन के जीवन से ये 2024 में का चाहते। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह में बलिदान हुआ है। हाँ। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता से खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। बस एक प्रभु हम से का उम्मीद रखते, का बोलते 7 वचन 12 पॉइंट में, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ। बस प्रभु हमन से 2024 में का उम्मीद रखते, पुराना खमीर ला निकाल के अपने आप का करना है शुद्ध करना है। क्या करना है? तो पुराना खमीर का है, पुराना खमीर का है, पुराना खमीर हमार बिगड़े हुए स्वभाव है। का है पुराना खमीर? का है हमार बिगड़े हुए पुराना मनुष्यत्व। बोला क्या करना है? निकाल कर शुद्ध होना है। आप मन देखिए कोई सा भी पुराना जब पिसान होते
पुराना पिसान होते तेम का हो जाते, कीड़ा लग जाता फफूंद लग जाते, कीड़ा लग जाते, फिर वो खाए के लिए बनते का है, खाए के लिए बनते तो क्या करे लागते होला, फेंकता कि नहीं फेंका कि वो रखे रहता कि छान के खाता हो, कीड़ा मला छान के खा लो भाई हैं। आजकल छन्नी आए है ना, पिसान है पुराना हो गया, कीड़ा लगे तो क्या कर लो, छान लो, ओकर बाद क्या कर ले, लेकिन टेस्ट है का हो ओकर बदल देते इकरे पाके हमन ओला छान के वो पिसान ला का नहीं करन, खान नहीं परंतु काय करते थन ओला। तो मोर प्रिय हमन के स्वभाव ला 2023 तक हमन लेकर आए हैं, अब 24 में भी का हमन उसे रख रहे वो नहीं फेंकना है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे लागी, ठीक है क्योंकि मालूम है अगर नवा के साथ में मिलाबो तो नवा ला भी क्या कर दी, क्या कर दी, खराब हो जाए खराब कर दी ना। हाँ, इसलिए एक ही काम करना है कि क्या करे लागी ला ठीक है पुराना ला फेंकना है। तो हम 2024 में परमेश्वर कहा चाहते जिसने तोर पुरखा करी सोचने झन कर, व्यभिचारिणी के काम मत कर, सब लगा काम लगा कर दे, सब काम लगा कर दे, फेंक दे, क्या करे है फेंक दे फेंक दे और का बन जा, नया गूथा हुआ आटा बन जा, का हो नया गूथा हुआ। आटा बन तो देखे ना नया गूथे हुए आटा में जिसने आप बनाना चाहते उसने कहा हो जी जाए बनी कि नहीं बनी, नया आटा बन जाओगा कि थोड़ी लिखे है, क्या लिखे है नया गूथा गूथा हुआ आटा बन जाना है, मतलब बनाने वाला जिसने चाहत उसने कहा कर सकत है। बना सकता तो बनाने वाला कौन है, परमेश्वर हमार परमेश्वर, हम मात्र आटा बन जाई, का बन जाई, का बन जाई दीदी, आटा आटा बन जाई बस नया वाला। तो मैं इसलिए आप मन हम गीत में गाए हैं कि हमन ला जीवन ला क्या करना है, प्रभु के लिए अपन दिल ला खोलना है कि प्रभु मोर दिल महा और तेजस्वी चाहता सोचने मोला क्या कर बना, है ना। तो हम मन ला मात्र गूथे हुए आटा बनना है कि प्रभु तय मोला जसने बनाना चाहता क्या कर, 3 कोण वाला भी रोटी बना सकत हस, चाहे गोल वाला भी क्या कर सकत हस, बना सकता है ना, काकर ऊपर है, परमेश्वर जो डिजाइन देना चाहता हस प्रभु मोला क्या कर डिजाइन दे, मोला बना, लेकिन मोर जीवन से पुराना खमीर ला मैं क्या करा था निकाल के क्या करिए मैं बाहर फेंकिए। तो मोर प्रिय 2024 प्रभु आप मन ला दे, तो आप मन के जीवन से पुराना खमीर ला क्या करे, क्या करना है, क्या करना है। निकाल के फेंक तो पुराना खमीर का है आप मन अपन जीवन में झाँक कर देखना। मैं नया साल में भी आप मन ला बताए हैं, आप मन तो नहीं गिरा, आप मन के अगर आदत सूते के कितना है, पहले आप मन के सूते के आदत 7 बजे तक रही से तो क्या करना है, देख बदलाव आना है, क्या होना है। अगर उसने दोहरात हम तो परमेश्वर आप लोग वैसने ही रख रहे, अगर आप मन का नहीं करना चाहता तो छोड़ना नहीं चाहता तो अगर एक टाइम अगर बाइबल पढ़ाते रहता आप बोला भी क्या करना है, 2 टाइम पढ़ना और अधिक मैं नहीं करना 2 ही टाइम पढ़ना है, और अधिक क्या करना है, जितने समय मिली उतना समझ में आ गया। मतलब आपके जीवन में होना है भैया 2023 में जसने करें 2024 में मैं कहानी करना वो काम में दोहराना, नया परिवर्तन है, नया साले तो नया परिवर्तन है। तो आराधना में मैं 10 बजे आते रहे तब कैसे करना है, हाँ जी नहीं भैया मैं मात का एला उसेच रहते हम 2023 में करें तसने से, है ना। मैं नहीं कहता भैया आप मन लग ऊपर है, सब चीज में कहना है इकरे पाके 2023 2024 में कहानी करना नहीं दोहराना, निकालना है और का बनना है मन ला प्रभु का उम्मीद रखते नया गूथा हुआ आटा बन जाओ। और 8 में बोलते कि तुम्हारे अंदर में पुराना खमीर ना रहे, तुम्हारे अंदर में कहा नहीं रहे पुराना खमीर और नहीं रहे नहीं रहे तो परमेश्वर क्या करिए आप लोग ग्रहण करिए। मालूम है परमेश्वर पुराना नियम में
पुराना नियम बा एक रोटी रहे जिला परमेश्वर के लिए का करे चढ़ाए। तो का रोटी रहे अखमीरी रोटी ला प्रभु के लिए का करे चढ़ाए। तो में कोई से भी खमीर नहीं रहे। उसी मुताबिक मोर जीवन ला परमेश्वर के चरणों में कहा करके रखना है, कहा करके रखना है दीदी, चढ़ा के रखना है। अखमीरी बन जाओ का लिखे ना, मतलब मोर जीवन है परमेश्वर ला बलिदान चढ़ाए में व्यक्ति भैया मैं संसार के रीति में का नहीं कर सका, चल नहीं सका। संसार जो खाते उसने मैं खा नहीं सका। संसार जिसने कपड़ा पहनते उसने मैं पहने नहीं सका। समझ में आ गई? क्योंकि मैं परमेश्वर के चढ़ाए हुए का आटा बन गया। का बन गया दीदी? तो समझ में आ गई। तब मोर जीवन के द्वारा परमेश्वर के का होना है अब महिमा होना है। तो ये रोटी ला मालूम है कोई व्यक्ति खा नहीं सका है, ये रोटी का नहीं कर सका है, खा नहीं सका है, क्योंकि प्रभु के लिए का है बलिदान है। प्रभु के लिए कार्य से है रोटी है, अखमीरी रोटी है, बलिदान ऐसे न मंदिर में कोई घुस नहीं सका है, न मंदिर में का नहीं कर सका है। इसी मुताबिक अगर मोर जीवन में परमेश्वर में अर्पण करके चढ़ा दे तो पाप मोर जीवन में राज्य नहीं कर सके। संसार के लोग मन मोला छू भी नहीं सके। समझ में आ गई? का नहीं कर सके, छू भी नहीं। क्योंकि बोले अगर तोला छूते तो परमेश्वर बोलते मोर आँख के पुतली क्या करा थे छुई। तो सोच के देखा प्रभु का न्याय करी, आप मन चिंता मत कर, हताश मत होना। इकरे पाके बोले अगर तोर बड़ा भूला बोल के तोर बेइज्जती करा थे तो आनंद हो। क्या बोलते तोर अगर कोई बेइज्जती करा थे फिर भी ते क्या कर आनंद कर, क्योंकि प्रभु कर बदला ली। तय मतलब बदला ले कौन ली? प्रभु क्या करी बदला ली। आप आनंदित होना बस। लेकिन मोर प्रिय हमन ला खमीर अपन जीवन से क्या करना है निकालना है। तो निकालना है तो क्या करे लगी मोर जीवन बदलाव अति आवश्यक है। पुराना नियम में यही बात खमीर के विषय में आप निर्गमन 12 अध्याय ओकर 15 वचन पढ़े का लिखे। जब इसराइली मन मिस्र देश से निकले के लिए जब आदेश दे से तब एक पर्व मनात रही रथिया पढ़ेगा। निर्गमन 12 अध्याय और 15 वचन। निर्गमन 12 के 15 पढ़े। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। देखिए कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन मतलब पूरा सप्ताह। 7 दिन मतलब कैसे? पूरा सप्ताह। तो हम 2023 तो खत्म हो गए, आज 7वां दिन है। आज कैसे है कि नहीं? मतलब 1 तारीख से स्टार्ट हो पूरा 7 दिन। तो कैसे कहा बोलिस अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। पहले ही दिन क्या करना है? अपन घर से हटा देना। खमीर क्या करना है? हटा देना। हटा देना। काम है हटाए 1 तारीख से लेकर आज तो सप्ताह के पहले दिन है। सप्ताह का है आज पहला दिन है आज। तो काम और घर से खमीर ला हटाए, काम और आदत ला कुछ बदलाव करा था। साफ आदेश से पहले दिन क्या करना है? हाँ। और दीदी वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए। अब देख, अब ये हफ्ता के बाद बोला थे, ये हफ्ता से लेकर और ये हफ्ता तक अगर कोई व्यक्ति अगर खमीर खाते मतलब पुराना जीवन दोहरा थे तो वह प्राणी इसराइलियों में से नष्ट किया जाए। क्या कहा थे? साफ आदेश। अगर आपके जीवन से अगर कोई खमीर दिखा थे या कोई पाप दिखा थे तो क्या करो बोलते? इसराइलियों में से नष्ट किया वो व्यक्ति ने सीधा मार दो कहते, वो व्यक्ति से सीधा क्या कर दो मार दो। ये पुराने नियम के आदेश। क्योंकि मालूम है एक के कारण सबके ऊपर आज ही विपत्ति आज एक पाके एक अगर व्यक्ति तोड़ा थे तो ओकरे लगा कर दो, खत्म कर दो, है ना। आज भी कानून देखे है ना, कद को जो पाप कर थे तो लोग बोलते कि ये जान से मार दो, फांसी दे दो ताकि अगला व्यक्ति कामत होए। उसने कांड सरकार भी देते कि नहीं देगा सजा, है ना, ताकि अगला व्यक्ति में देख के कहा जाए
डर जाए कि असने मत करेगा के। लेकिन आज के मनुष्य में तो सब सेट रहा है, कोई बात नहीं, हमें करना है चाहे मरी चाहे बाजी। भैया ये सजा कहा बदे थे ता आगे व्यक्ति है चौकस हो जाए कि भैया मैं कहा बिना अपन जान का कर यहाँ गवा। हाँ ऐसे कांड के तो सजा देखे मैं, तो मैं कहा जानबूझ के करा। इसलिए मोर प्रिय हमन ला का नहीं करना अपन जीवन से खमीर घर में कहानी करके रखना है, रखना नहीं, हटा देना है। घर से क्या करना है दीदी? घर से बाहर निकाल देना, हटा देना है। और का बोलते 13 के 7 वचन पढ़िए। निर्गमन 13 के 7। इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए। 7 दिन में अखमीरी रोटी खाना है। वरन तुम्हारे देश भर में न अखमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। अब कहा घर से तो निकालना है, दूसरा को बोलते देखने में भी कहना मत आए, खमीर का मत आए, देखने में न आए। समझ में आ गई? घर से निकालना है, दूसरा का है देखने में आए। 13 के 7 है ना? एक बार और इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए। वरन तुम्हारे देश भर मतलब जतका दिन आप मन पृथ्वी में आप काकर 2024 में जिया था का मत आया तुम्हार न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में। न खमीरी रोटी मतलब पुराना स्वभाव, न खमीर मतलब तुम्हारे जीवन में कोई पाप का मत होए पास देखने में भी मत आए। ये मत बोला कि भैया ये तो जसने रही तसने चे होगा, असने देखने में भी मत का मत आए। तो मोर अब हम प्रार्थना करे जाता का मैं यही बोलिए कि प्रभु ये नया साल मोला दे, मोर पुराना मनुष्य मोर जीवन में दिखाई नहीं देना है। अगर दिखाई दे तो मैं क्या करें वाला का मैं ऐसे तैयार हाँ? अगर मैं तैयार हाँ तो मालूम है ऐसे मैं कहा तैयार हाँ तो मोर जीवन परमेश्वर के लिए का बन जाही आदर के बर्तन बन जाही। का बन जाही आदर के बर्तन बन जाही। एक वचन में मिल के प्रार्थना करें। वो दूसरा तीमुथियुस 2 के 21 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करें। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और 21 वचन मिल के फिर प्रार्थना करें। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और 21 वचन। तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस मिल गए ओकर 2 के 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, देखिए किनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। देखिए खमीर से अपने आप ला जो शुद्ध करी वो का बन जाही आदर के बर्तन बन जाही। का बने आदर के बर्तन और पवित्र ठहरेगा और परमेश्वर के उपयोगी पात्र बन जाही। का हो जाही? इसलिए अब हम प्रार्थना करे जात हन अपन आप का सचमुच मैं बोले हैं कि 2024 में प्रभु मोर जीवन तय बदल दे। मोर जीवन से मोर पुराना जीवन और कोई पाप मोर जीवन में कोई दिखाई भी नहीं देना है। समझ में आ गई? जैसे 2023 में करे हैं 2024 में कहानी करा दोहरावा में। ठीक है, तो इस दिन में परमेश्वर आप मन के जीवन से कहा चाहते नया गूथा हुआ आटा बन जाओ। खमीर आपके घर से और आपके जीवन से दिखाई नहीं देना है। आइए अपन आंख बंद करें, प्रार्थना करें। 2024 हमारा जीवन पवित्रता में और परमेश्वर ग्रहण योग्य होना है। पुराना जीवन ला मैं दोहराऊं मत।
क्योंकि परमेश्वर ने मैं बहुत दुख दे डाले। मोर पुराना बिगड़ा हुआ स्वभाव के कारण प्रभु मोर से बहुत दुखी है। कितना बार मैं परमेश्वर अपन बैरी बना दे रहे, क्योंकि जैसे संसार चलत रही मैं से उसने चलत रहे। जैसे संसार अच्छा लगा है वही काम कराए, उसने मैं भी मोला जो अच्छा लगत रही से वही काम करत रहे। अपन जीवन झाँक कर देखी का परमेश्वर मोर से बैरी तो नहीं बने, मोर से का खुश हो गए। क्योंकि प्रभु के वचन बोलते जो सूत उठ के भोर प्रभु से प्रार्थना करते, परमेश्वर के आवाज लोग व्यक्ति सुन पाते। जे सोत तो परमेश्वर के आवाज सुन नहीं पाए, कृपा कर जो कर जीवन है पाप और बुराई और दुष्टता में भरे रहते। मोर प्रिय, आपके जीवन आप कैसे है? का आपके जीवन में कोई बदलाव लेके नहीं आ? का परमेश्वर के वचन आप ला नहीं बताया कि का करना है? पहले आप एक समय बाइबल पढ़त रहा, आप और कितना बार पढ़िया? का वो आप मन के जीवन वैसे के वैसे रही? अगर आपके जीवन वैसे के वैसे रही तो आपकी बीमारी भी वैसे के वैसे परमेश्वर रखे रही। नया साल में भी कोई परिवर्तन आपके जीवन में आया नहीं, क्योंकि आप खुद अपना जीवन बदलत नहीं है तो परमेश्वर भी आपके जीवन में कुछ काम करे के भी तैयार नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। हमें दिन ब दिन नया होते जाना है, दिन ब दिन नया होते जाना है। पुराना मनुष्य तो हम उनके जीवन से नष्ट होना है, नया मनुष्य तो बलवंत होना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को वचन हम सुने हैं, खमीर तुम उनके घर में दिखाई ना दे, घर में से निकाल के फेंक दे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन पूरा बर्बाद कर देवे, आपके परिवार ला नाश कर देवे। क्योंकि आप एक रोटी अगर खा तो आपका पूरा परिवार भी बीमार पड़ जाए। इसलिए खमीर मतलब ताकत है कि पूरा घराना ला बर्बाद कर सकत है, एक रोटी पूरा जहर बना सकत है। मोर प्रिय, हम उनके जीवन बर्बाद की ओर जात रही। का मैं अब गुथा हुआ आटा बन जा जो नया ताकत दे, नया बल दे। अगर मैं पुराना रोटी अगर खा के अगर मैं चलिया तो मोला बीमार के सिवाय और कुछ नहीं कर सके। बीमारी लेके ही मोर प्रिय, क्योंकि पाप बीमारी ला लेके जेकर जीवन में पाप नहीं, बीमारी होकर जीवन में राज्य नहीं करे। मोर प्रिय, कृपा के बोलते पर वाला आनंद मना के चलना है। अखमीरी रोटी रो धो के खावा नहीं, आनंद के साथ, खुशी के साथ, कड़वे साग पात के साथ खात रही से। रोटी ला खैस परमेश्वर की इच्छा के लिए निकल गई। मिस्र में ही नहीं रहीस, जिस दिन रोटी खैस उस दिन परमेश्वर की इच्छा के लिए इस्राएल मिस्र से बाहर निकल गए। मोर प्रिय, आप कब निकले? ऐसा ना हो कि मिस्र के साथ में ही आप मन नाश हो जाओ। अपन आप लेन दिनों में तैयार करें कि प्रभु मोर जीवन 2024 मोला नहीं मालूम ये 2024 भी मैं देख पहा कि नहीं पहा, क्योंकि सारे घटना बता थे तो आगमन के घड़ी नजदीक है। तो आगमन के नजदीक है प्रभु, मैं ओकर लिए अपन आप तैयार कर सका। संसार से मैं मित्र नहीं कर सका, तोर से मित्रता कर सका प्रभु, तोर संग में चल सका प्रभु, रात दिन तोर साथ में चल सका। मिलके प्रार्थना करें। हमारे सृजनहार परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आज इस सुबह के समय पर कि हम उनके जीवन में एक और सुबह दे रहे। आज 2024 के प्रभु पहले रविवार हम तो चरणों में आए, तोर आवाज ल सुने हैं प्रभु। पिता हफ्ता जब तक देत हस प्रभु, हमन के जीवन से कोई भी पाप पुराना खमीर दिखाई ना दे सके, परंतु जैसे तोर वचन कथे प्रभु वैसे मोला नया गुथा हुआ आटा बने बर सहायता और मदद कर, अखमीरी रोटी बने बर सहायता और मदद कर प्रभु। तोला ग्रहण योग्य मोर जीवन हो सके प्रभु जी। मैं अपन जीवन ला तोर हाथ में अर्पण करा था कि प्रभु तोर महिमा मोर जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। तोर हाथ में सौंपत हन पिता, धन्यवाद थन। ये हफ्ता भर जो वचन सुने हैं वचन के अनुसार चले बर सहायता और मदद कर। ये वचन काकरो बर न्याय के कारण झन बन जाए, परंतु हमारे जीवन बहुत लोग लिए उद्धार के कारण बन सके, और मोर भी जीवन उद्धार के कारण बन सके प्रभु। धन्यवाद धन। तोर कभी भी बैरी ना बन सका, परंतु तोर से प्रेम कर बर हम उनके सहायता और मदद कर।
सब आदर महिमा इज्जत तो नाम है देथन पिता। हमन के प्रार्थना है प्रभु इन्हीं दिनों में लोग और भी तो करीब में आ सके प्रभु जी, एक एक के परिवार पूरा तो चरणों में आ सके प्रभु। तो हाथ में सौंपत हन, धन्यवाद देथन, आदर और महिमा जो तो नाम देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेता। आमीन। आप सबको जय मसीह की।